प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रजनीकांत पिल्लई, चेन्नई, तमिलनाडु, मद्रास। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका वीडियो मैं देखता हूँ रोज। आपके वीडियो में जो है लॉजिक है, तर्क के सहित जो है आप बात करते हैं, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। उनका प्रश्न है, वो रहते हैं कभी दिल्ली में कभी चेन्नई में। उनका प्रश्न है कि सारा दुनिया जब किसको संत मानता है, जैसे प्रेमानंद जी वृंदावन में है और बागेश्वर धाम वाले हैं, कुछ ऐसे ही संत है, सारा दुनिया उसको बड़ा मानता है। लेकिन आपके वीडियो से मालूम पड़ता है आप किसको जल्दी जो है सिद्ध संत मानने को तैयार नहीं। आखिर में ऐसा क्यों और क्या ऐसे गुण होने से आप उनके सिद्ध संत मानेंगे, इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखो जी, ये जो पब्लिक है ये भेड़ा है। कोई न पुराण शास्त्र पढ़ता है ना कोई ग्रंथ पढ़ता है, बस दिन भर काम धंधा करते हैं, रात भर जो है पति पत्नी मौज मस्ती करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, दिन का या कंपनी में काम धंधा करते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं। तो ये लोग को जो है शास्त्र पुराण ग्रंथ का कोई अध्ययन नहीं है। इसलिए कौन संत है कौन असंत है, कौन माया में ग्रसित है, कौन संत माया प्रेरित है, कौन भगवत प्रेरित है, इसको कुछ मालूम नहीं है। जहाँ देखा भीड़ भाड़, थोड़ा लोग पहुंच गए, थोड़ा टीवी में या मोबाइल में ज़्यादा आ गया, बस वही ही बड़ा संत है इसे मान कर उसके पीछे पागल है। और इससे पहले आप देखेंगे हमारे जो है आसाराम बापूजी, उनके तो पास इतना भीड़ होता था, बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जाकर उनकी कथा नीचे बैठ के सुनते थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जाकर कथा सुनते थे। हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, कोई सिंह है थे, ध्यान रहे, वो भी जाके उनके पास सुनते। सब जिस स्टेट में पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री विधायक बड़े बड़े मंत्रिमंडल भी जाकर उनके यहाँ पर कथा सुनते थे। बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति उनसे जो है जाकर के दीक्षा भी लिए हैं, और जो है उनको जो है भगवान का शिव स्वरूप, कोई राम स्वरूप, कोई कृष्ण स्वरूप ऐसा मानते थे। लेकिन उसी समय भी मैं उनको जो है बहुत बड़ा सिद्ध संत नहीं मानता था। हाँ, इतना जरूर मानता था कि हाँ, इनके मुंह से जो ज्ञान की वाणी निकलता है वो कोई शास्त्र विरोध नहीं है। गंगा जी का बात आए तो गंगा जी की महिमा, राम की बात आएगा तो राम महिमा, कोई व्रत तीर्थ की महिमा आएगा तो उनकी महिमा करते, किसका विरोध नहीं करते थे कोई शास्त्र का। इसलिए एक अच्छा वक्ता के रूप में या अच्छा जो है धर्म के बारे में जानकारी व्यक्ति के रूप में ही मानता था। लेकिन ये नहीं मैं ये उनको मान लेता था कि ये कोई बहुत बड़े सिद्ध संत अवतारी पुरुष आ गए, शिव आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए, ये नहीं। मैं उसी समय ही जब 1994 95 96 1927 से पहली बार उनको मिला था मैं साबरमती में, तो 2-4 आदमी बैठ के कथा करते थे। फिर 1994 95 96 के बाद धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा। उसी समय में बोलता था, सब लोग जब उनको शिव कोई राम क्या क्या कहते, कोई कोई तो बोलते थे कि हमारा लड़का डूब रहा था, बापूजी प्रकट होकर के पकड़ लिया। कोई बोलता था बेलना में बापूजी प्रकट हो गए, चक्की बेलना में रोटी बेलते समय, तरह तरह की बातें ऋषि प्रसाद में आता था। लेकिन मैं एक आदमी ऐसा था, मैं कभी ये सब और मानता नहीं था। उनको मैं सदैव बात तो करते हैं धर्म का, लेकिन कुछ जो है धर्म विरुद्ध कार्य उनके था, मैं मानता था। क्योंकि ना एक तो वो जाति में ब्राह्मण नहीं है और गृहस्थ है,
अगर ब्राह्मण नहीं है, आप सन्यास ले लो तो फिर साधु हो जाने के बाद जाति नहीं रहता है। लेकिन जब तक आप संसार में है तब तक आपका वर्ण जो है जाति वो रहेगा। भगवान राम साक्षात परमात्मा होते हुए भी वो ठाकुर क्षत्रिय कहलाते थे। हमारा वशिष्ठ आदि आदि या अन्य ये सब जो ब्राह्मण गृहस्थ थे, लेकिन ब्राह्मण कहलाते थे। जब तक आप संसार में आप जाति नहीं बदल सकते। हाँ, संसार त्याग कर संन्यास ले लीजिए तो फिर आपका सब खत्म हो जाएगा। ये भी हमारे बहुत सारे संत समाज में ऐसे ऐसे केवट जाति के हैं, धोबी जाति के भी हम मिल गए, बनिया जाति के, ब्राह्मण सब जाति के मिलेंगे, लेकिन ये सब नहीं देखा जाता है कौन किस जाति के संत स्वरूप। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल कीजिए तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। ये है हमारे बड़े बड़े जो पुराने जमाने में भी ऋषि मुनि थे, जो दशरथ जी को अभिशाप दिया था, श्रवण कुमार के जो पिता ही थे, वो भी बढ़िया जाति के थे। ऐसे बहुत सारे संत थे, ब्राह्मण नहीं, सब छोटे छोटे जाति के थे, लेकिन ये सब संत रूप माने जाते। लेकिन कोई गृहस्थ में ही रह करके बाल बच्चे, उनका पत्नी है, बच्चे है, उनका लड़का है, नारायण साईं है, तुम घर में रह रहे हो, हमारा सन्यास संप्रदाय में तेरा अखाड़े का अंतर नहीं हो, तो तुम अपने जाति धर्म को छिपा करके एक संत वेश में बापू ऐसे रख करके तुम जो है प्रवचन कर रहे हो। ब्राह्मण लोग जाके तुम्हारा जो चरण छू रहे हैं, उनके शिष्य बन रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, भगवान का पूजा पाठ न करा के इनका ही फोटो सब जगह जगह गली गली चला लोग सब पूजा करने लगे। तब मैं समझ गया ये आदमी जो है भगवत प्रेरित नहीं है, ये एक ढकोसला है, एक दिन इसका गड़बड़ होगा। अब हो ही गया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम क्यों पकड़ लेते हैं किसको ये सिद्ध पुरुष है, भगवत प्रेरित है कि अपना नौटंकी कर रहा है। मैं इसीलिए पकड़ लेता हूँ कि मैं शास्त्र पुराण ग्रंथ का भगवान की कृपा से कोई अहंकार नहीं, मैं पढ़ा हूँ बहुत बचपन से ही। जब मेरा 10 साल की उम्र था तब से मैं भागवत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ करके जो है तब घर संसार त्याग किया हूँ। बाद में भी जो है पढ़ता ही रहा मैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति को जब देखता हूँ कि ये साधु बन के ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, इनका व्यवहार ऐसा है, इनका व्यवहार ऐसे कैसे हो सकता है? भक्त का ऐसे कोई लक्षण ही नहीं है इसमें। लेकिन आम पब्लिक क्या है, वो तो कुछ नहीं जानता है, पुराण है पढ़ा नहीं है, खाली भीड़ देख लेगा, क्या पंडल है, क्या करोड़ रुपया लगा है, क्या भीड़ है, कितने टीवी में आ रहे हैं, भंडारा मिल रहा है, चाय मिल रहा है, यही सब देख के ही बड़ा संत मान लेता है। तो जैसे उदाहरण मैं दूं, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, MBBS MD डॉक्टर हो, और वो बैठा हो, उसके सामने कोई झोला छाप डॉक्टर, या तो गली में जो छोटे छोटे क्लिनिक खोल के बैठे हैं बुखार सर्दी का देने वाले, वो डॉक्टर के पास कोई हार्ट का मरीज आए और उसको जो है हार्ट के बारे में समझाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ, वहां पर अगर कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बैठा होगा तुरंत डांट देगा। लेकिन वो मरीज और सब लोग तो समझ गए डॉक्टर है एकदम जो है, हमारा हार्ट का भी इलाज करने के लिए सब बता रहे हैं, रिपोर्ट निकाल रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन ये जो बैठा हुआ स्पेशलिस्ट है वो बोल देगा, डॉक्टर साहब ये हार्ट का बीमारी के लिए आया है, आप ये रिपोर्ट सब क्यों निकाल रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं? ये पागल बनाने के लिए, सब पैसा लूटने के लिए धंधा है कर रहे हैं क्या? तो वो पकड़ लेगा उनसे, उनके सामने फिर उनका नहीं चलेगा। क्यों ना वो स्पेशलिस्ट जो है हार्ट के बारे में वो जानता है, स्पेशलिस्ट हो, लेकिन ये पब्लिक नहीं जानता है। ये भी कुछ दिन पहले हमारे एक चेली है, उनको थोड़ा सा नस कमर में साइट का होता है ना, साइट का हो जाता है, थोड़ा दर्द होता है कि बगल में एक डॉक्टर है उसके पास गई, जरा चल नहीं पा रही थी। अरे चल नहीं पा रहे तो कोई इंजेक्शन दो जिससे कि उसका रास्ता खुल जाए, नहीं तो कोई छोटी मोटी है दर्द का दवाई दो। उसने 3,000 का रिपोर्ट लिख लिया, CBC टेस्ट, यानी खून का टेस्ट, थायराइड टेस्ट, वो टेस्ट, 3,000 रुपया का टेस्ट लिख दिया, और वो भी अपना टेस्ट करके अपना ये कर दिया। अब मैं समझ गया कि ये चुतिया बनाया है। अब पूरा टेस्ट करके जब आ गए 3,000 रुपया खर्च हो गया, ये भी 1,000-1,500 का दवाई दिया, एक पेशेंट एक भी उनका आराम नहीं हुआ। लेकिन वही फिर दूसरा जो नस का डॉक्टर है उनके पास गए, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, खाली एक इंजेक्शन दिया, 100 रुपया का दवाई दिया,
आराम हो गया। तो ऐसे ऐसे सब जो है बड़े बड़े सब संत साधु महात्मा बन करके दुनिया को ठगने के लिए खाली घूम रहे हैं। और ये पब्लिक जानता नहीं है, खाली टीवी में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत पैसा है, ये सब देख करके सोच लेते बड़े बड़े संत है सब। इसलिए मैं जल्दी किसी को भी स्वीकार नहीं करता, कि ना मैं सब जानता हूँ संत का लक्षण क्या है। संत जो ईश्वर प्राप्त जब संत हो, ईश्वर को जिसने दर्शन किया हो, जो प्राप्त किया हो, ईश्वर प्रेरित जो है, उनके वाणी विचार बोल उनका व्यवहार सब एकदम अलग से मालूम पड़ जाएगा। इसी समय भारतवर्ष से हमारा कोई एक आदमी संत नहीं है। कहाँ छिपे होंगे हिमालय में बोलने से, जो बड़े बड़े कहलाने वाले हैं सब फ्रॉड है। अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा प्रचार हो रहा था उसका, सब बोल रहे थे महाराज हनुमान जी का सिद्धि कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने कुछ नहीं, एक नंबर ढोकसला है। अब देखो क्या है, क्या कर दिया। 2-3 साल हो गया, कौन सा चमत्कार दिखा दिया, कौन सा देश परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो ईश्वर प्रेरित संत होते हैं उनका हर एक संकल्प तुरंत सिद्ध होता है। जो चीज इच्छा कर लेंगे, हाँ ये करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बना के छोड़ेगा, ये का करना है तो करके छोड़ेगा, कुछ भी सफल हो रहा है। ये भी कुछ दिन पहले 1 लाख आदमी को इकट्ठा कर दिया है, बाद खाना पीना खाने के वीडियो सब दिखाई दिया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बन गया। शंकराचार्य जो आए थे वो सिद्ध पुरुष थे, जो चीज का संकल्प किया सब चीज को उनका पूरा करके दुनिया को दिखाया। आदिगुरु शंकराचार्य 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म वाले जो नास्तिक धर्म है, बौद्ध धर्म का नास्तिक धर्म है, वो ईश्वर भगवान भगवान पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं मानता है। ये लोग अपना प्रचार प्रसार करके रखे पूरा भारतवर्ष में, तुरंत सबको जो है परास्त करके जो है शास्त्रार्थ द्वारा और अपने शक्ति के बल से किसको अभिशाप दे के, किसको जो है डरा के, किसको जो है ये करके जो है पूरा हिंदू धर्म को जो है यहाँ स्थापन किया, बौद्ध धर्म को जो है खत्म किया। नहीं तो हमारा देश में बौद्ध धर्म बढ़ गया था उसी टाइम में। जहां पर जरूरत पड़ा, हाँ यहाँ पर धन की जरूरत है, धन की जरूरत पड़ा तो तुरंत माता लक्ष्मी का स्मरण किया। माता कनकधारा स्तोत्र आप शंकराचार्य पढ़ेंगे, कनकधारा स्तोत्र द्वारा प्रार्थना किया, तुरंत माता ने जो है लक्ष्मी ने जो है आंवला वर्षा करा दिया सोने का। वो जाकर के शंकराचार्य गली गली किसको मांग नहीं रहे थे, जैसे अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, ये क्या बोलते हैं सब, जो धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर का हॉस्पिटल बनाया हो, सब दान करो, शादी करा रहा हो दान करो, सब कथा प्रवचन कर करके अपने अपने जो है स्क्रीन पर जो है बैंक का नंबर और ये सब दे करके सब पैसा मांग नहीं रहे थे शंकराचार्य। वो जरूरत पड़ता था माता को स्मरण करते, लक्ष्मी माता भगवान को तुरंत आकर सब काम हो जाता था। तुलसीदास जाकर गली गली किसको मांग नहीं रहे थे, जहां पर जरूरत पड़ता था हर एक चीज अपने पास भगवत स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता था। तुलसीदास जी के पास में एक ब्राह्मण आया, गरीब, बोला महाराज मेरे 7 लड़की शादी करना है, मेरे को पैसा नहीं मेरे पास। तुरंत तुलसीदास जी ने कहा रुको, माता गंगा किनारे के बैठे थे, वो गंगा जी के स्मरण किया, माता कृपा करो, तुरंत गंगा जी प्रकट होकर के पारस मणि दिया, जो लोहा को छूने से सोना बन जाता है लोहा, वो दे कर बोले पंडित जी कि इसको जो है लोहा में छुला कर सोना बनाओ, इसको बेच करके लड़कियों का शादी करो, फिर लाकर गंगा जी को वापिस कर देने का। वो गया, जा करके जो है अपने लड़कियों का शादी करा, वापिस फिर ला के दिया। यही से पहुंचे हुए संत जो है सब भगवान से काम उनका कराते हैं। ये जाकर भीख नहीं मांगते हैं, वो दे देगा वो दे देगा, प्रचार प्रसार ये सब करके। आजकल क्या है, सब भीख मांग रहे हैं सब खाली, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। तुलसी ये सब करता से ये सब करते थे, उनके पास ऐसे ही चमत्कार था। मरा हुआ आदमी जो है जमपुर से हनुमान जी ला कर दिया था। अकबर जैसे शहनशाह को जो है जब बंदी में डाल दिया था, एकदम करोड़ बंदर लेकर हनुमान जी जो है चढ़ाई कर दिया था। खाली छोट एक तना सा फोड़ा हो गया बाहों में, तो तुरंत हनुमान जी को जो है हनुमान बाहु को स्तुति किया, तुरंत हनुमान जी आकर ठीक कर दिया एक ही दिन में। अब आजकल जो है बड़े बड़े संत कहलाने वाले किडनी फेल हो करके डायलिसिस हो रहा है, 20-20 साल हो गया है, ओहो ओहो करा रहे हैं, ना कोई देवी सुन रहा है ना कोई देवता सुन रहा है, बोले कि राधा 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 कर, राधा माता सब कर देगा।
भगवान के जितने सब परम प्रिय भक्त हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, पहुंचे हुए, जो भगवान जिसको ग्रहण कर लिया है, वो सब ऐसे अंधेरे लंगड़े लुल्ले ऐसे कोढ़ी मोढ़ी ऐसे नहीं होते हैं। अगर है तो वो सब ठीक ठाक करके कि तो मुझे अपने भक्त को चकाचक कर देते हैं। देखिए, कुबरी थी, भगवान जो है कुबरी को एकदम दिव्य सुंदर बना दिया। सूरदास जी अंधे थे लेकिन उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। बिल्लो मंगल आंख फोड़ दिया था, भगवान उनको दिव्य दृष्टि दे दिया। क्या नहीं कर सकते हैं भगवान। लेकिन यहाँ पर आजकल अंधे लोग बोले कि हम विश्व गुरु है, जगत गुरु है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। किडनी फेल वाले बोलेंगे हम बहुत बड़ा संत है। अरे बहुत बड़ा संत है तो तुम्हारा दुख दे के वही राधा कृष्ण तो ठीक कर देना चाहिए ना। दुनिया में कोई ऐसे संत का अपने जीवन नहीं दिखेंगे जो किसी संत ने कोढ़ी हो करके या किडनी फेल हो करके अंधा लंगड़ा लूला हो करके सड़ सड़ के ऐसे कोई प्राण त्याग किया, भगवान नहीं सुने। अगर ऐसे है तो अभी वो सिद्धि प्राप्त नहीं किया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे संत का होता है। 3 प्रकार की जो है साधक इस दुनिया में भगवान को प्राप्त करने वाले: विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जगह वेद बखाने। विषयी संसार में जो लिपटने वाले वो एक व्यक्ति है। एक होता है साधक, जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। इसमें करोड़ आएंगे, विषय लोग तो कितने हजार अरब आएंगे, लेकिन साधक भी करोड़ आएंगे। लेकिन सिद्ध कोई अरब खरब में एक होता है जो सिद्धि प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तुलसी कबीर मीरा ये सब सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, भगवान को पा लिए हैं। बाकी जो आजकल साधु संत महात्मा, कोई तपस्या कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब साधना कर रहे हैं पाने के लिए, भगवान को पाए नहीं है। कोई थोड़ा दूर, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा पीछे, कोई आगे पीछे इसे चल रहे हैं। हाँ, अगर कोई दुख संकट मुसीबत आया तो भगवान ने साइड से थोड़ा कृपा भी कर देते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन जो है पूरी तरह से अपना करके एकदम पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लेना भगवान, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। फिर उनका हर एक काम भगवान करते हैं। कोई दुख संकट हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, सब ठीक कर देते हैं। संपत्ति का जरूरत है, संपत्ति सुदामा को जैसे अरब संपत्ति दे दी, ऐसे ही संपत्ति भगवान ऐसे ही उनको ऐसे ही दे देंगे, भागने की जरूरत नहीं। अब अपने भक्त को जो है ये सब भीड़ भाड़ से दूर रहेगा। जो भक्त होगा, असली सिद्ध पुरुष होगा, भगवान के भक्ति में डूबा हुआ होगा, भगवान जिसको स्वीकार कर लिया, ये दुनिया भरे लोगों को भीड़ भाड़ से इकट्ठा नहीं करेगा। भजंती भक्त मुदा विक्तवासिनम सदा। जो भक्त होता है सदैव एकांत में रहेगा, अकेले रहना चाहेगा, भीड़ भाड़ से बचा रहना चाहेगा। ये जो सब वृंदावन में एक महाराज प्रेमानंद जो भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, क्या है? इसको कोई संत है? न वाणी में कुछ है, आज कुछ बोलेगा, काज कुछ बोलेगा। ये ईश्वर की वाणी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले के वीडियो मेरे किसी ने भेजा था, बोला कि कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप को रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही बड़ा सब खिलाओ तो वही सबसे बड़ा भक्ति है। ये मूर्ख आदमी सारे को मालूम नहीं है पिता माता की सेवा करना हमारा फर्ज है, ये धर्म है। तीर्थ यात्रा करना, भगवान को दान करना, पुण्य करना, ये सब जो है पुण्य करने से आपको जो है तुम्हारा अगली जन्म अच्छा जन्म होगा। और क्या बोलते हैं, अगर तीर्थ यात्रा करोगे तुमको मुक्ति गति मिलेगा। पिता माता की सेवा करने से पितृलोक जाएंगे, पुण्य दान पुण्य करने से देवलोक जाएंगे, तीर्थ यात्रा भगवान का भक्ति करने से भगवत धाम जाएंगे। देवान देव जानती पितृ जानती पितृवता भूतानी भूतानी जानती भूते जानती मज्जाजिन हपिमाम। भगवान गीता में कहा कि जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत प्रेत लोग जाएगा, जो पिता माता की सेवा करता है पितृलोक जाएगा, जो देवताओं की पूजा करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ आदि करता है, ये सब देवलोक जाएंगे। जानती मज्जाजिन हपिमा, जो मेरा भक्ति करता है, मेरा पूजा करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा धाम करता है, मेरा तीर्थ करता है, मेरा सत्संग करता है, वो मेरे धाम प्राप्त होता है? दान पुण्य यज्ञ और तीर्थ यात्रा को तुम पिता माता के सेवा के समान बराबर कर दिया। ऐसे ऐसे मूर्ख सब अगर प्रवचन करेंगे ऐसे तो क्या होगा? तो ऐसे मैं हजार मैं ऐसे इनका बात पकड़ा हूँ। ये ऐश्वर्य की वाणी नहीं है। ईश्वर प्राप्त किया हुआ आदमी वो ऐसे बात कहेगा ही नहीं। उनका वाणी में एकदम शास्त्र का सिद्धांत सब झलकेगा। वो कभी क्या बोलेगा कोई ठिकाना नहीं है। कभी वही बात अभी बोल देगा कि पिता माता की सेवा करो ये हो, दूसरे वो बार बोलेगा ये पिता माता भाई बंधु कुटुंब सब से प्रेम हटा करके वो प्रेम को जो है भगवान में लगाओ। पिता माता बंधु गारी
क्या सबके ममता ताग बटोरी, मम मन बंधई बांधी पर डोरी, सबका प्रेम घटा करके भगवान में लगा तब कल्याण होगा। ये सब माया, ये पिता माता सब माया, भाई बंधु ये भी कह देगा। यानी कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं। तो इसको आप ऐश्वर्य की वाणी नहीं कहेंगे, ये सब आम पब्लिक के लिए ठीक है, विद्वान के लिए, पढ़ा लिखा आदमी के लिए ये सब नहीं है, ये सब ये पागलपन है उनके। और ये भीड़ भाड़ लगाना, जिसका भजन में मन हो उसको कहाँ फुर्सत है भीड़ भाड़ लगाने का। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी पहली बार 1990 में मैं जब राम कथा भागवत कथा चालू किया, इतना भीड़ होता था। बम्बई शहर में करता था मैं उस समय, एक जितने कथा प्रवचन करने वाले टीवी चैनल वाले कोई नहीं थे, खाली मुरारी बापू था, राम कथा करते थे। आसाराम बापू का भी इतना प्रचार नहीं हुआ था। इसी समय मैं जो है हजारों की भीड़ लगाता था, बड़े बड़े पंडल भर रहते थे। लेकिन सब लोग सोचते कोई अवतार आ गया, कोई भगवान का ये आ गया, वो आ गया, बड़े सिद्ध पुरुष है, जटा जुटा धारी है। मैं सोचता था कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये सब पब्लिक खाली झूठों में पागल है। हाँ, तो ये सब दुनिया ऐसे ही थोड़ा भीड़ भाड़ देख लेंगे, सब ये कर देंगे, सब पागल बन जाते। एक बड़ा सिद्ध संत आ गया है, कुछ नहीं होता उनके पास। मेरे पास कुछ नहीं था, खाली सब ये सब प्रवचन सुन के सब पागल हो जाते थे। और ये मैं देखा, अगर भक्ति मार्ग में कोई आगे बढ़ता है, जब मैं प्रवचन कहल करता था, प्रवचन से मन हटा दिया, प्रवचन बंद कर दिया, खाली जो प्रश्न पूछते उत्तर देता हूँ। बहुत सारी जगह प्रोग्राम करता था, वो सब बंद कर दिया। मेरे पास भीड़ दिन रात लगे रहते थे, वो भी बंद करा दिया। अभी सिर्फ अकेले रहता हूँ, कोई खास कोई भक्त दो चार आ जाते ठीक है। यही मेरे पास कोई पत्रकार आ जाएगा, कोई बड़ा नेता आएगा चाहेगा, तो मैं तुरंत रूम बंद करके अंदर घुस जाऊंगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ना अब हमको राम नाम से फुर्सत नहीं है। जो लोग आएंगे मिलने जुलने, राम नाम में बंद नहीं होगा। अब चार आदमी मिलने के लिए आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे तो राम नाम तो जब बंद हो जाएगा। इसलिए जो भक्त होते हैं ये सबसे बच कर रहते हैं। तो आजकल जो प्रेमानंद है या कहो या वृंदावन के जो भी सब जो भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सब क्या है? ये सब माया का प्रेरित, माया से फंस गए हैं सब। पब्लिक सोचती है कि बड़े संत है, लेकिन मेरे विचार में माया से फंसा गया आदमी। कबीरदास जी को जब भीड़ भाड़ बढ़ने लगे, कबीरदास जी बेश्या को लेकर बाजार में घूमे जी, कोई आवे ना, कोई नहीं गया तो भजन बढ़िया हुआ। तुलसीदास जी के पास दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ होता था, देखे सो पर भीड़ जमा है, और धीरे से पीछे से जो है अयोध्या चले जाते थे, कहीं वृंदावन चले जाते थे, इससे ये सब चक्कर से बचने के लिए। ऐसे कितने संत का कहानी मैं बताऊं। एक हमारे जनकपुर में संत थे, वो सिद्ध पुरुष थे, माता जानकी का बड़ा भक्त थे वो, सीता राम जानकी का। जब देखा कि बहुत पब्लिक भीड़ होने लगा, तो एक बेश्या थी वहां पर, उसके बेश्या के घर में जाकर अपना आसन लगा लिया। वहां रहने लगे, बोले कि मेरे को यहाँ पर रहने दो, जिससे यहाँ कोई आवे ना। रोज जाते थे जानकी महल दर्शन करने के लिए माता जी का। जब उसका मृत्यु हुआ तो माता जानकी रो पड़ी, मेरा परम भक्त चला गया है। और ये कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है, जो भक्त होता है, जो नाम जापक होता है, भगवान का स्मरण करने वाला होता है, ये सब भीड़ भाड़, ये सब दुनिया भर के नाम फाम, ये सब कमाने के चक्कर में नहीं रहता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, शास्त्र में लिखा है, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। ये लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों का भीड़ भाड़ तपस्या को नष्ट कर देता है। सुतवित लोक स्नाती नहीं कही करमरती है कुत न मलिनी। तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो लोकेशणा, लोक प्रतिष्ठा, एक कीड़ा है, जैसे कीड़ा जो है कोई सी लकड़ी काट करके एकदम खोखला कर देता है, ऐसे ही जो है भक्ति भजन पूजा पाठ सब ये खोखला कर देता है, ये प्रतिष्ठा, ये लोगों का भीड़ भाड़। तो ये पब्लिक जो है, जो भीड़ भाड़ लग जाता है, थोड़ा ये होता है, सोचते बड़ा संत हो गया। हमारे नजर में एक माया द्वारा ठगा गया आदमी मानते हैं, लेकिन पब्लिक मानती है बहुत बड़ा संत है। मैं उसी व्यक्ति को केवल संत मानता जिसके मुख से हरदम भगवत नाम जप होता है, पब्लिक से दूर रहता है, एकांत में रहता है, भगवान का स्मरण चिंतन करता है, भगवान को याद करके रोता है, व्याकुल होकर पुकारता है, भगवत भजन करता है। हाँ, कोई आ गया, दो चार पांच ऐसे थोड़ा मिल लिया, बात अलग है। दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके सबसे मिल के सब नाम कमाएंगे, ये सब कोई भक्त का लक्षण है ही नहीं।
और सबसे बड़ा मैं बताऊं, सबसे तो पहले मैं सब संत के चरण में प्रणाम है। मैं ऐसे बात नहीं कि कोई संत को मैं मानता नहीं हूँ, अगर इस प्रकार देखे बेस देख करके सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबके चरण में बंधन है। लेकिन जहां तक सिद्धांत की बात है वो अलग चीज है। फिर ये माता राधारानी को मैं करोड़ प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ है वो, लेकिन ये राधा 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 मैं कब से विरोध कर रहा हूँ। राधे के साथ भगवान कृष्ण को जोड़ के रखिए। कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में ऐसे नहीं है खाली राधा राधा का। अब अयोध्या वाले बोलेंगे सीता 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 जपे। हनुमान जी महाराज भी सीता जी का, माता सीता का बहुत लाडले हैं, पुत्र से ही बढ़कर के हैं, लवकुश से बढ़कर के है। लेकिन आपने सुना कभी हनुमान जी सीता 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 जपते हैं? अगर जपेंगे तो सीताराम सीताराम जपेंगे, या तो खाली राम राम जपेंगे। आप संपूर्ण जो है भक्तमाल पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ लिए, कोई ऐसा भक्त है जिसने राधा 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 जप कर भक्त हुआ है? सत्ययुग में प्रहलाद नारायण नारायण जप के भक्त हुए, त्रेतया में जो है राम राम जप करके विभीषण आदि, हनुमान जी आदि आदि सुग्रीव आदि हुए। द्वापर में जो भगवान कृष्ण राधा का अवतार है था काल में भी, वहां पर गोपियां भी कृष्ण कृष्ण जपते थे, कोई राधा राधा नहीं जपता था। पांडवों जैसे भक्त भी कृष्ण कृष्ण जपते थे। हाँ, राधे कृष्ण जब हमारा कलयुग में भी आप देखेंगे कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ किसी ने राधा राधा जप करके जो है बड़ा भक्त हुआ। कवि ने राम राम जपा, तुलसी ने राम नाम जपा, मीरा ने राम नाम जपा, जितने भक्तमाला पढ़ लिए सब ने राम 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 जप के हरि कृष्ण गोविंद भगवत नाम जप करके जब सो भगवत प्राप्ति किया। हरिनाम की महिमा जगह जगह शास्त्र में वर्णन है। संपूर्ण भागवत में एक बार भी कोई राधा जी का जिक्र नहीं आया है। खाली ब्रह्मवेद पुराण में है माता राधा का कृष्ण से विवाह प्रसंग है। वहां पर माता राधा को जो है जैसे माता दुर्गा के पुराण पढ़ो, हाँ दुर्गा माता से जो है सारा संसार प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, ये है ये जो पुराण पढ़ो। शिव जी का पुराण पढ़ो आप, तो शिव जी से ब्रह्मा जी सब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट ऐसे आता है। तो फिर अलग सिद्धांत समझने के लिए ऐसे राधा माता के बारे में जो इसे लिख दिया गया है। लेकिन हे भगवान कृष्ण की पत्नी प्रेयसी है, इसलिए उनका सिद्धांत लेकर एकदम पूरी तरह से खाली उनको ऊपर चढ़ा देना, कृष्ण को गिरा देना। पूरा वृंदावन में जाओ कोई हरे भगवान का नाम नहीं लेता है, सब राधे 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 करते रहते हैं। अब वही ब्रह्मभूत पुराण पढ़िए, जब नंदराय जी यशोदा जी पूछते हैं राधा कृष्ण तो चला गया, हम बूढ़े हो गए, अब कैसे कोई उपाय बता जिससे कि हमारा कल्याण हो। माता राधा स्पष्ट रूप में ब्रह्मभूत पुराण पढ़िए, नहीं तो बोलो मैं क्लिप भेज दूं कोई अगर चाहे। वहां पर जो है राम नाम की वही वर्णन करती है कि पिताजी आप राम 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 जपिए, राम नाम जपने से जीव का कल्याण होगा। तुलसी में पानी दीजिए, तुलसी का परिक्रमा कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए, राम नाम जपिए। राम नाम ही उसका महिमा वर्णन करती है माता राधा स्वयं अपने मुंह से खुद राम नाम जपती है, और राधा नाम जपने के लिए राधा यशोदानंद को कहती है, हाँ तुम एक कहाँ से एक नया ढोकसला निकाल करके राधा 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 निकाल लिया है। राधा के साथ कृष्ण कह देने से क्या जिया जल जाता है सबका क्या? एक ढकोसला निकाल करके। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे कोई ऐसा कोई सिद्ध संत नहीं, कोई इनके पास शक्ति नहीं, कुछ नहीं है, कोई ईश्वर प्रेरित नहीं है लोग। ये सब अपना अपना जो है पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के चक्कर में सब ढकोसला खोले हैं सब। और एक बात बता दूं प्रेमानंद के बारे में, मेरे को एक बात सुनने को मिला, वो 2016 तक वैसे ही भीख मांग में खा रहा था, भीख मांग के अपना डायलिसिस करा रहा था। तब जो है थोड़ा गीता रामायण पढ़े हैं, थोड़ा इधर उधर सत्संग सुन करके थोड़ा कुछ वाणी ऐसे बोलने का थोड़ा आ गया था। तो उसने एक जो है राधा के लिए जो ट्रस्ट बनाया, उसमें 8 10 20 25 आदमी जुड़े। वो लोग ने जो है सोचा कि हम लोग जो है आपका प्रचार प्रसार कर देंगे बड़ा संत के रूप में, आप प्रवचन कीजिए। वो प्रवचन किए तो जाकर वो लोग विराटी कोहली को बुला के ले आए। फिर बड़े बड़े जो है वो जो ट्रस्ट वाले सब, हाँ सब नेता लोग को बुला के लाए, कथाकार लोग को बुला के लाके वहाँ पर। ये ट्रस्टों का काम है सब, कोई अपने इच्छा से नहीं आता है उनसे मिलने के लिए। ये ट्रस्ट वाले जाके प्रार्थना करके विनती करके बुला के ले आते हैं, और ला कर उनका वहाँ पर सत्संग सुना देते हैं, और वीडियो बना के प्रसार कर देते हैं। आप बोलते हैं कि विराट कोहली आया था, अमुक नेता आया था, अमुक सेलिब्रिटी आया था, अनुष्का शर्मा आया था। वो कोई अपनी इच्छा से नहीं आया, तो वो लोग क्या पढ़े आने के लिए? ये ट्रस्ट का लोग सब जो है जाके वो बोला निमंत्रण दे के बुला के ले आते हैं। जैसे आपके गांव में कोई फंक्शन हो रहा है,
तो सोचते चलो भाई अमिताभ बच्चन को बुला कर ले आते हैं। तो वहाँ का मुखिया लोग कुछ जाकर अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, उसका आने जाने का किराया देंगे, खर्चा करें तो वो भी आ जाएगा। वो लोग क्या है, वो लोग तो पैसा दो आ जाएगा। ऐसे ही ये ट्रस्ट वाले सब जो है ये सब करके ये सब नाम कमा करके जो है ढकोसला फैलाए हैं। ये सब बात जो है अभी मेरे को मालूम पड़ा है। कोई सिद्धि संत बल से कुछ नहीं और नाम कमाए हैं। ये ट्रस्ट वाले जगह 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 का सब बड़े बड़े सब जो है सेलिब्रिटी और जो है राजनेता और नेता ये सब बुला करके जो है वहाँ पर सब नाम कमा रहे हैं और कुछ नहीं उनके पास। ठीक है, आपने पूछा इसलिए बता दिया। अगर किसकी श्रद्धा है, प्रेम है, जा रहा है, आ रहा है, दर्शन कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन मेरे विचार से आपने जो पूछा है कि सिद्ध संत आपकी सब लोग दुनिया मान रहा है, क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरा कारण ये है कि कुछ इनके पास नहीं है। क्या दिखा है कोई सिद्धि? हमारे रैदास जी को जब सिकंदर लोदिया कोई अगर आप मुसलमान सम्राट था, उसकी शिकायत किए, उसने कहा कि आप चमत्कार दिखाओ ना, क्या दिखाना चाहते हो ना। आप सिंहासन में राम का मूर्ति रखा जाएगा, उसको अगर आप बुला लोगे अपने भजन से, भक्ति से, वो अगर आ जाएंगे तो हम मानेंगे। तुरंत रैदास जी जो है भगवान का स्मरण किया, भजन किया, वो मूर्ति चलते 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 और रैदास जी गोद में आ गई। तो आखिरी में कुछ दिखाया, तब से ये प्रचार हुआ ना, राजा मान लिया परम संत है। सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को उनको जो है नदी में फेंक दिया, गंगा जी में बांध के फेंक दिया तो ही बच गए, वहां पर आग जला दिया तो ही बच गए। तब जाकर सिकंदर लोदी ने चरण में गिर गया। कुछ हुआ है कि नहीं चमत्कार? तुलसीदास जी के जीवन में अकबर ने उनको जेल में डाल दिया, हनुमान जी आकर बचाया है। जमराज के नगर से जो है मरा हुआ आदमी को जिंदा कर लाके जिंदा किया। ये सब कुछ चमत्कार ऐश्वर्य की चीज देखे तब जाकर सिद्ध संत माना जाएगा कि खाली प्रवचन कर देने से, भीड़ लगाने से हम कैसे मान लें उसको? ये भीड़ लगाना, ये सब तरह तरह आइडिया भी हो, भीड़ लगाया जा सकता थे। ऐसे ही से 10-20 आदमी इकट्ठा कर लो, वो लोग जाकर बड़े बड़े लोग को बुला करके पैसा दे करके सब लाएंगे, वहाँ पर वीडियो बना कर प्रचार कर देंगे और नाम हो जाएगा। अरे अभी तो वो गया था, उनके पास तो मंत्री गया था, प्रधानमंत्री गया था, वो गया था, ये गया था। और एक बात आजकल यही से आ गया वीडियो, जहाँ पर कोई नहीं गया तो ये वीडियो बना लेते हैं। ये बागेश्वर धाम के पास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आया था, लेकिन उनके पास वीडियो में ऐसे ऐसे आ रहा था ये प्रधानमंत्री जाकर उससे मिल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिल रहे हैं, और सब फेक वीडियो था सब। ऐसे प्रेमानंद को जो वीडियो में देखा था एक बार, एक मरा हुआ आदमी उसको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो, जिंदा हो गया। एक बार देखा कि वीडियो आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये पब्लिक कुछ मालूम है नहीं, सोचते कि ये सब सत्य है। तो ऐसे फेक वीडियो बना बना के पब्लिक को सब जो है चुतिया बना देते हैं, या पब्लिक जो है भेड़ा की तरह वहां जाकर भीड़ लगाता है। लेकिन जो असली पहुंचे हुए संत होगा, उनके पास ऐश्वर्य का शक्ति होगा, प्रभु की कृपा होगी, वो अलग शक्ति उनके पास दिखाई देगा, समाज में प्रमाण तो होगा, लिव टेलीकास्ट में आ जाएगा, वहां पर कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई मरा हुआ आदमी जा करके या कोई कोढ़ी आदमी जा करके प्रेमानंद के पास से बैठ जाए या हाथ पर जोड़ के प्रार्थना करे, अगर उसने स्पर्श कर दिया, छू दिया या चरणामृति कुछ भी डाल दिया, अगर वो पूरा स्वच्छ हो गया तो क्यों नहीं मानेगा पब्लिक? लेकिन सब कुछ नहीं है, खाली बात प्रवचन। अभी कोई जाएगा बोलेगा मेरा बच्चा नहीं हो रहा है महाराज, मेरे को बच्चा कैसे होगा? अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास कहाँ है जानकारी? तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्या वहां पर बैठ करके कई संत बन करके इतना बड़ा जो है तुम जो है वहां प्रचार कर रहे हो। हमारा पहले जमाना में युग में जो है संत थे, कोई व्यक्ति जब दुखी होकर जाता था तो तुरंत वो उनका निवारण कर देते थे। भागवत में आप पढ़ते हैं, आत्माराम नाम का ब्राह्मण है, उनका बच्चा नहीं हुआ, एक सन्यासी के पास गए, साधु के पास, उनको बोले महाराज बच्चा नहीं है, तो उसने एक फल दिया, इसको खाओ तो तुम्हारा पत्नी बच्चा हो जाएगा। वो लेकर के जो पत्नी को दिया, पत्नी ने फिर गाय को खिला दिया, खाई नहीं, गाय से बच्चा हो गया, जो गोकर्ण कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब हुआ है, चमत्कार होना चाहिए ना, खाली बात प्रवचन छाट दो, भीड़ लगा दो, तो कैसे मान लें हम सब? मैं कहता हूं, मैं पहला आदमी होऊंगा जो कि जाकर किसी भी साधु संत चरण में उनका चरण धोकर पीऊंगा, अगर कोई भी ऐसे अलौकिक ऐश्वर्य का शक्ति उनके पास अगर देखूं। आप बोलोगे कि खाली ऐसे नहीं था, हम कैसे मान? हाँ, ऐसे संत के रूप में प्रणाम कर सकते हैं किसी को भी हम। हमारे तो यहाँ छोटा सा कोई साधु आ जाता है तो भी हम उसको प्रणाम करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, जो हमारा शक्ति से सेवा करते हैं। इसलिए आपने जो पूछा है कि आप क्यों नहीं मानते, ये कारण है। हम अपने विचार से, दृष्टि से जान लेते हैं
ये कोई संत नहीं है, ये सब फ्रॉड लोग है। बापूजी ऐसे लोग में फ्रॉड समझता था। ये बागेश्वर में क्या है, क्या दिखा दिया, क्या कर दिया। कुछ दिन जो है राम भद्राचार्य बोला कि मैं राम लल्ला का दर्शन किया हूँ, मैं बहुत बड़ा सिद्ध संत हूँ। मैं बोलता एक नंबर फ्रॉड है। निर्मल बाबा के थे जो कि टमाटर खाओ, आलू खाओ, प्याज खाओ, जब सब बोल रहे थे महाराज ये तो बहुत नौकर लग जाता है, ये कर, मैं कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड, एक दिन पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा गया तो कहने का मतलब ये है, मेरे खाली इतना ही है, जो तुम्हारे पास सत्य गुण है वो दिखा कर दुनिया को जो है आकर्षित करो। झूठा मुठा में एक नाटक करके ये सब दिखाओ, फिर जब मालूम पड़ जाएगा सारा दुनिया में बदनाम होता है साधुओं का, और उसी के साथ साथ हम लोग भी बदनाम होते। ये बापू जी का ये घटना घट गया तो सारा हम लोग को भी कोई देखते ऐसे बोलता था। इसलिए मैं सब साधु संत महात्मा सिद्ध जो भी हो उनके निवेदन करता हूँ, तुम्हारे पास जो गुण है, अगर कोई शक्ति है तो तब समाज में आकर दिखाओ, नहीं है तो चुपचाप घर बैठे भजन करो। जय श्री राम।